बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 6 जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है यानी तकूनियात का चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 6.1 और क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। ये बेटा आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके 5 पार्ट आपको दिए हुए हैं 6.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के जो है, जिसमें बेटा सबसे पहले 65 डिग्री है, 135 डिग्री है, -40 डिग्री है, -210 डिग्री है, ये सॉरी ये प्लस का 210 डिग्री और लास्ट वाला है माइनस का 150 डिग्री। तो क्वेश्चन के अंदर ये लिखता है कि आपने क्या करना है बेटा, फाइंड विच क्वाड्रेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल लाई, राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच। एक तो बेटा आपने इनका क्वाड्रेंट यानी रुबा फाइंड करना है कि ये वाले जो एंगल है वो किस रुबा में वाक़ है, किस क्वाड्रेंट के अंदर वाक़ है, और दूसरा आपने ये फाइंड करना है कि इनके को टर्मिनल एंगल कौन से होंगे। तो अब बेटा इनको सॉल्व करने से पहले जो है इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देता हूँ। जब बेटा आपने क्वाड्रेंट यानी रुबा, उर्दू में रुबा और इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। तो जब आपने क्वाड्रेंट फाइंड करना है तो हमारे पास बेटा टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 रुबे होते हैं। इस तरह मैं बेटा आपको जो है यहाँ पे ड्रा करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास टोटल जो है ये 0 डिग्री है, ये बेटा 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री और फिर ये 360 डिग्री, ये बेटा आपके पास है। तो यहाँ से 0 से स्टार्ट होके आपने 360 तक आना है। 0 में 90 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 90 आ जाएगा, 90 में 90 ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा, 180 में 90 ऐड करेंगे 270, 270 में 90 ऐड करेंगे तो 360, यानी 90 90 आपने ऐड करने हैं। इसमें 360 में 90 ऐड करें तो यहाँ पे 450 आएगा, 450 में 90 ऐड करेंगे तो 530 आएगा, 530 में 90 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो 620 आएगा। इस तरह मतलब जो है वैल्यू आपके पास ये जो है आती जाएंगी आगे सो ऑन जो है। तो अभी हमने सिर्फ इतनी वैल्यू ली और ये हमारे पास जो है 0 से 90 तक जो है इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, फर्स्ट क्वाड कहते हैं, यानी ये पहला रुबा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट वाला पहला रुबा है। ये वाला बेटा आपके पास 90 से 180 तक जो है ये सेकंड वाला क्वाड्रेंट होता है, यानी कि ये सेकंड वाला रुबा होता है बेटा। और 180 से 270 तक ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, इसको हम जो है तीसरा रुबा या थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं। उसके बाद 270 से 360 तक जो है बेटा ये आपका फोर्थ वाला क्वाड्रेंट होता है, इसको फोर्थ वाला रुबा भी बोलते हैं, चौथा रुबा जो है। तो ये बेटा टोटल जो है वो आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ 4 क्वाड्रेंट है, 4 रुबे हैं। तो उसने कहा था ये जितने आपके पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, इनका आपने बताना है कि ये किस किस रुबा में किस किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, कहाँ पे वाक़ हैं। एक चीज ये, और दूसरा उसने कहा था को टर्मिनल एंगल। पहले तो मैंने बेटा आपको ये चारों क्वाड्रेंट का भी बताया, अब इसके बाद को टर्मिनल एंगल जो है उनका भी बेटा सुन लें। जो को टर्मिनल एंगल होते हैं वो दो तरह के होते हैं, को टर्मिनल एंगल्स। तो अब बेटा ये जो को टर्मिनल एंगल्स हैं आपके पास, ये कितने होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल होता है और एक नेगेटिव होता है बेटा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक हो गया। ये बेटा अब दोनों कौन से हैं, ये आपके पास को टर्मिनल एंगल पॉजिटिव या नेगेटिव कब आते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारी वैल्यू हमें एंगल गिवन दिया होता है ना, इनमें से जैसे कोई भी हम एक ले लें, उसको एक दफा हमने क्या करना है 360 में ऐड करना है, यानी उसमें सॉरी 360 ऐड करना है। थोड़ा सा जो है आपने इस तरह लिखना है, पहले वो एंगल लिखना है बेटा, क्या करना है जो भी एंगल हमें गिवन दिया हुआ है आपने वो लिखना है और उसमें ऐड कर देना है 360। और एक दफा क्या करना है, आपने जो एंगल आपको गिवन दिया हुआ है उसमें से माइनस कर देना है 360। तो ये बेटा आपके पास जो आएगा 360 ऐड करने से एंगल में वो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल होगा, और जो माइनस करने से आएगा वो नेगेटिव को टर्मिनल एंगल होगा। तो को टर्मिनल एंगल जो है बेटा वो दो होते हैं, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। तो अभी हम इनको बेटा वन बाय वन सॉल्व करेंगे। अभी मैंने आपको ये बताया, उसने इसमें पूछा हुआ था कि ये वाले जो है ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, किस रुबा में वाक़ हैं और इनके को टर्मिनल एंगल कौन कौन से हैं। तो मैंने अभी आपको क्वाड्रेंट के बारे में बताया, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 रुबा होते हैं और को टर्मिनल एंगल दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो अब बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं।
65 डिग्री सबसे पहला जो है हमारे पास है, तो हम उसको लिखते हैं बेटा, ये मैंने लिखा 65 डिग्री। अब बेटा इसको हमने सॉल्व करना है 65 डिग्री को। तो पहले तो देखिए ये किस रुबा में आ रहा है, तो ये बेटा 65 जो है वो 0 और 90 के दरमियान में आता है, यानी 0 के बाद आता है और 90 से पहले आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पे बेटा 0 से लेके जो है 90 तक सारी वैल्यू इसके अंदर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89 और फिर 90, ये सारी वैल्यू इसमें है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 65 है वो 0 और 90 के दरमियान वाले रुबा में आ रहा है, तो वो फर्स्ट वाला है। तो इसका एक आंसर तो आ गया कि आपके पास जो 65 डिग्री है वो किसमें लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, किसमें बेटा, वो पहले क्वाड्रेंट में। इसका जो है एक तो आप लिख लेंगे फर्स्ट क्वाड, यहाँ पे बेटा ये सारा लिख लें या इसकी बजाय सिर्फ इतना सा लिख लें कि आपका इसका एक आंसर तो क्या आ गया आपका फर्स्ट। फर्स्ट इस तरह बेटा वो पहला जो है ये रोमन में लिखना है फर्स्ट क्वाड, ये बेटा आ गया। या आप जो है दूसरी तरह जैसे फर्स्ट जो है 1 के साथ एसटी लगा के वो भी फर्स्ट क्वाड लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो उर्दू वाले यहाँ पे पहला रुबा लिख लेंगे। उसके बाद बेटा इसके को टर्मिनल एंगल जो है, तो अब इसके को टर्मिनल एंगल बेटा कौन कौन से होंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, को टर्मिनल एंगल फाइंड करने के लिए एक दफा जो है ये जो एंगल हमें दिया हुआ है 65 डिग्री, इसमें ऐड कर देंगे 360। तो ये कौन सा को टर्मिनल एंगल आएगा, पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल आएगा। तो बेटा क्या वो उसको कैसे सॉल्व करना है, आपने इन दोनों को ऐड कर लेना है। इनको ऐड करने के लिए बेटा आपको कैलकुलेटर की जरूरत है, तो हम कैलकुलेटर पकड़ लेते हैं और इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो 65 प्लस 360 दोनों को ऐड किया तो बेटा 420 आ गया, 425 डिग्री आ गया। ये बेटा आपकी वैल्यू आ गई एक को टर्मिनल एंगल की। अब हमने दूसरा को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है, तो उसके लिए भी बेटा हम क्या करेंगे, 65 डिग्री में से माइनस कर देंगे 360 डिग्री। तो अब बेटा जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 65 माइनस 360, तो ये बेटा -295 आ जाएगा, -295 डिग्री। अब बेटा ये आपके दोनों को टर्मिनल एंगल भी आ गए, एक ये को टर्मिनल एंगल है और एक ये है, और एक आपका उसने पूछा था किस क्वाड में आ रहा है, तो फर्स्ट क्वाड में आ रहा है, यानी पहले रुबा में है। तो ये बेटा उसने जो चीजें पूछी थी हमने तीनों बता दी। उसने कहा था 65 डिग्री एंगल है, आपने ये बताना है ये किस रुबा में किस क्वाड में आ रहा है, तो फर्स्ट वाले में आ रहा है, और इसके को टर्मिनल एंगल बताएं। तो वो मैंने आपको बताया था वो दो होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव कैसे फाइंड करते हैं, 360 में वो एंगल ऐड करते हैं यानी, और जब नेगेटिव आपने फाइंड करना है तो आपने 360 में से सॉरी उस एंगल में से 360 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो ये बेटा आपका फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। अब इसी तरह आपने इसका सेकंड वाला पार्ट करना है। सेकंड वाले पार्ट में हमें दिया हुआ है 135 डिग्री। तो अब बेटा 135 डिग्री का क्वाड कौन सा है, ये देखें 90 के बाद आएगा 135, 90 के बाद है ना, 91 2 3 4 5 6 7 8 99 100 101, फिर 100 2 3 4, तो यहाँ से 90 के बाद 180 तक सारी इधर आनी है, तो 135 भी इसी के अंदर आ रहा है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे बेटा आपके पास जो है इसका क्वाड तो आ गया कौन सा, सेकंड क्वाड। पहला तो इसका आंसर आ गया कौन सा बेटा, सेकंड क्वाड यानी दूसरा रुबा जो है। उसके बाद इसके को टर्मिनल एंगल बेटा हमने फाइंड करने हैं। पहला को टर्मिनल एंगल जो पॉजिटिव वाला होता है, को पॉजिटिव जो है पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल, वो कैसे फाइंड करना है बेटा, ये जो दिया हुआ है इसके अंदर ऐड करना है। क्या ऐड करना है बेटा, 360 डिग्री। तो अब इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, 135 प्लस 360, तो हमारे पास आ गया बेटा 135 में जब हमने 360 ऐड किया तो वो बेटा हमारे पास आ गया 495। तो इसका एक को टर्मिनल एंगल आ गया 495 डिग्री, ये पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल है। अब नेगेटिव फाइंड करना है तो आपने यही जो एंगल दिया हुआ है बेटा आपको 135, इसमें से माइनस कर देना है कितना, 360 डिग्री को। अब बेटा इन दोनों को माइनस करें तो कितना आता है, पहले लिखेंगे कैलकुलेटर पे 135 फिर माइनस 360, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा -225। कितना बेटा, -225 डिग्री, ये माइनस का 225 डिग्री आ गया। ये दूसरा को टर्मिनल एंगल आ गया बेटा, ये नेगेटिव को टर्मिनल एंगल कहलाता है।
तो ये आपका जो है वो सेकंड वाला पार्ट भी हो गया। अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट बेटा करते हैं सेम इसी तरह से, वो है -40 डिग्री। अब बेटा जब -40 डिग्री आपने फाइंड करना है ना, इसके को टर्मिनल एंगल तो वैसे ही होंगे जैसे हमने ये फाइंड किए हैं, एक दफा -40 में प्लस कर लेंगे 360 और एक दफा माइनस कर लेंगे। लेकिन इसका क्वाड कैसे फाइंड करते हैं? यहाँ पे तो बेटा 0 से +90 है, +180 है, +270 है, +360 है। अगर माइनस में आ जाए तो फिर बेटा हमने क्या करना है, तो उसके लिए भी जरा याद रखना है बेटा, अगर माइनस में वैल्यू आ जाए तो इसी तरह आपने जो है, ये मैंने यहाँ पे 4 क्वाड बना लिए, ये 0 है, ये -90 है इस तरफ, इसके बाद ये -180 है, ये -270 है और ये -360 है। अगर माइनस में बेटा आपने चलना है तो ये बेटा इधर से जो है आप इस तरफ आएंगे, ये फर्स्ट वाला क्वाड ही होगा, ये सेकंड वाला ही होगा, ये थर्ड वाला ही होगा और ये फोर्थ वाला ही होगा, ये उसी तरह लिखने हैं। लेकिन माइनस आपने मेजर इस तरफ करना है। ये अगर बेटा आपका जो है एंटी क्लॉकवाइज था तो ये आपने माइनस जो है वो क्लॉकवाइज फाइंड करना है। तो अब बेटा 0 और -90 के दरमियान में क्या होता है, -40 होता है। तो ये कौन सा क्वाड है? ये तो फोर्थ वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इसका पहला जो आंसर है वो कौन सा आ गया, फोर्थ क्वाड, यानी कि चौथा रुबा जो है ये आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है बेटा, इसका पॉजिटिव टर्मिनल को टर्मिनल एंगल और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड कर लेना है। पॉजिटिव फाइंड करने के लिए आपको पता है ये जो वैल्यू दी हुई है इसमें ऐड कर देना है 360 डिग्री। तो जब बेटा ये 360 डिग्री इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 320 डिग्री। ये बेटा आपके पास जो है इनके ऊपर डिग्री एंगल है तो डिग्री लगा लेते हैं। तो ये बेटा आपके पास जो है ये 320 डिग्री जो है ये इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल आ गया। अब नेगेटिव को टर्मिनल निकालना है तो जो दिया हुआ है -40 उसमें से माइनस कर देंगे 360, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा -400 डिग्री। ये बेटा इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल आ गया है। तो ये बेटा आपके पास इसके 3 पार्ट हो गए हैं। उसके बाद अब हम इसका नेक्स्ट चौथे वाला पार्ट जो है वो इधर लिखते हैं, इधर करते हैं उसको। ये मैं रेज कर देता हूँ और इधर से हम 4 वाला करेंगे बेटा, और इसकी जगह पे हम जो है वो 5 वाला कर लेंगे। आपने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं भी किया तो बेटा वीडियो में पीछे जाके आपने पॉज करनी है 1 मिनट के लिए, उसको रोकना है और रोक के जो है आपने बेटा नोट कर लेना है। तो अब आपके पास फोर्थ वाला जो है वो है 210 डिग्री। अब बेटा 210 पॉजिटिव क्या है, तो अब नेगेटिव में हमें देखने की जरूरत नहीं है, हम पॉजिटिव में देखेंगे। 210 180 के बाद आता है और 270 से पहले आता है। इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड वाले में। ये जो 210 डिग्री है ये किस वाले में आएगा, तीसरे में। तो अब बेटा इसका पहला तो आपके पास आंसर क्या आ गया, थर्ड क्वाड, यानी उर्दू वाले कैसे लिखेंगे, तीसरे, किस तरह बेटा, उर्दू वाले इस तरह, तीसरे रुबा में वाकया है। इस तरह बेटा आपने उर्दू वालों ने लिख लेना है, तीसरे रुबा में वाकया है। रुबा इस तरह बेटा होता है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट वाला काम बेटा हमने क्या करना है, इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है। पॉजिटिव के लिए ये जो 210 है इसमें ऐड कर लेंगे 360, तो ये बेटा आपके पास कितना आ जाएगा, ये आई थिंक 570 आ जाएगा। 210 प्लस 360, तो ये 570 आ गया बेटा आपके पास, 570 डिग्री। ये बेटा इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल आ गया। अब हमने नेगेटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है, तो सेम उसी तरह कि ये जो आपका एंगल दिया हुआ है 210, इसमें से माइनस क्या कर लिया, 360 डिग्री। और बेटा अब इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 210 माइनस 360, तो ये बेटा आपके पास -150 डिग्री आ गया। कितना आ गया, माइनस का 150 डिग्री। तो ये को टर्मिनल एंगल दोनों फाइंड हो गए हैं। अब लास्ट वाला बेटा -150 डिग्री जो है, ये बेटा आपका आखिरी पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसको देखे जरा, इसका कौन सा क्वाड्रेंट आएगा। अब ये बेटा माइनस में है तो हमने इस तरह जो है नीचे की तरफ आना है, 0 -90 -180। तो हमें पता है -50 डिग्री जो है वो -90 के बाद और -180 से पहले आना है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है यहाँ पे, ये तो थर्ड वाला है। तो इसकी वैल्यू जो है -150 की, ये किस रुबा में, किस क्वाड्रेंट में बेटा,
वाकया है ये थर्ड वाले में, तो इसका पहला तो आंसर आप लिखेंगे थर्ड क्वाड, ठीक हो गया। और उसके बाद इसके को टर्मिनल एंगल आपने फाइंड करने हैं, तो बेटा पहले पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करेंगे। उसके लिए ये -150 में ऐड कर देंगे 360 डिग्री। जब -150 डिग्री में 360 डिग्री ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, ये बेटा -150 और उसमें बेटा आपने प्लस कर दिया 360 डिग्री को, तो जब बेटा दोनों को किया तो 210 डिग्री आ गया प्लस का, ये पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल आ गया। अब दूसरा को टर्मिनल एंगल जो नेगेटिव वाला होना है बेटा वो कैसे फाइंड करना है, उसके लिए ये -150 डिग्री जो आपको दिया हुआ है इसमें से माइनस कर देना है 360, एक दफा 360 माइनस करना है और एक दफा प्लस करना है। तो अब बेटा ये जो है -150 माइनस, पहले माइनस का 150 कैलकुलेटर पे लिखे, फिर माइनस का 360 लिखे और इक्वल का बटन दबाएं तो -510 डिग्री, ये बेटा आपके पास आ गया इसका सेकंड वाला को टर्मिनल एंगल। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला पार्ट था वो भी हो गया है। उसका हमने बेटा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचों पार्ट जो है 1 बाय 1 कर लिए हैं। अगर बेटा इनमें आपको कोई मसला होता है तो नीचे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे जो है वो कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब बेटा इसको आपने नोट कर लेना है, फिर हम इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 वाला करेंगे 6.1 एक्सरसाइज का। अब बेटा हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 करना है, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें बेटा हमारे पास 3 पार्ट दिए हुए हैं, 123.456 डिग्री, दूसरा है बेटा 58.7891 डिग्री, यहाँ पे भी बेटा लगा ले, और थर्ड वाला है 90.5678 डिग्री। ये बेटा 3 पॉइंट है, 3 जो है पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 के, जिसमें हमें क्या कहता है, क्वेश्चन के अंदर ये कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री, मिनट एंड सेकंड्स। आपने इन तीनों को बेटा डिग्री, मिनट और सेकंड में तब्दील करना है। अब बेटा बात याद रखिएगा, जो डिग्री होता है उसकी ये निशानी है बेटा, और मिनट की ये निशानी है, और सेकंड की ये वाली 2 स्लैश जो है ये निशानी है बेटा। इसको हम डिग्री बोलते हैं, इसको मिनट और इसको सेकंड। अब बेटा ये जो वैल्यू आपकी दी हुई है इनमें सबके साथ लास्ट पे डिग्री लिखा हुआ है, लेकिन वो कहता है इनमें से कितने डिग्री बन रहे हैं, हर क्वेश्चन के अंदर इसके कितने डिग्री हैं, कितने मिनट है और कितने सेकंड है, ये आपने अलग अलग बताना है बेटा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पकड़ लेना है और बेटा इसको सॉल्व करना है। किस तरह से करेंगे, सबसे पहले ये देखें, इसकी हमने डिग्री फाइंड करनी है कि इसके अंदर कितने डिग्री हैं, तो हम बेटा पहले हेडिंग दे देते हैं डिग्री की, हेडिंग ना भी दें तो बेटा कोई मसला नहीं है। तो इसमें बेटा 123 डिग्री है, यानी इशारिये से पहले जो वैल्यू होगी ना, ये वाली जो भी रकम इशारिये से पहले दी होगी वो डिग्री होगी, तो इसके अंदर डिग्री की वैल्यू है 123। अब बाकी जो इशारिये के बाद है ना बेटा, उसको आपने क्या करना है, उसको लेना है, वो है हमारे पास -0.456, इससे पहले 0 लगा लें कोई इशू नहीं होता, तो ये वैल्यू बच गई है बेटा। अब अगर हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, तो जो इसका आंसर आएगा सारे का वो क्या होगा, मिनट में होगा। यानी इशारिये से पहली वैल्यू को हमने डिग्री कह देने, उसके इशारिये वाली जो वैल्यू है इशारिये के बाद वाली, उसको बेटा आपने 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो क्या बन जाएंगे, मिनट बन जाएंगे। तो अब हमारे पास जो मिनट है ना, इधर हम बेटा जो है वो मिनट की हेडिंग दे लेते हैं, तो हमारे पास मिनट कितने आने हैं इसमें बेटा, ये देखें हमारे पास इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है हमारे पास, ये जो है अभी हम इसको मिनट की जो है ना हेडिंग नहीं देते, ऐसे लिख लेते हैं। तो ये बेटा 0.456 मल्टीप्लाई 60, तो जब बेटा दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया 27.36। आपके पास कैलकुलेटर है, आप बेटा लिख लें इसको, कितना आया 27.36। अब बेटा यहाँ पे आपके पास ये जो वैल्यू है ना, इसमें इशारिये से पहले जो आया ना ये सिर्फ मिनट है, ये वाला नहीं है। तो अब हमने यहाँ पे लिखा हमारे पास जो मिनट आए हैं वो कितने आए हैं, वो सिर्फ 27 मिनट है, उनके ऊपर बेटा ये निशान लगाना है, डिग्री के ऊपर ये, मिनट के ऊपर ये, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद
आखिरी काम क्या है, सेकंड वाला। अभी बेटा इधर जब मिनट निकाले हैं तो इसमें जो इशारिये के बाद वाली वैल्यू है वो है बेटा 0.36। ये वाली जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई अगेन 60 से कर देना है। तो अब ये बेटा किसके लिए हमने ये काम किया है, सेकंड के लिए। तो अब 0.36 मल्टीप्लाई 60, तो ये बेटा हमारे पास कितना आया, 21.6। 21.6 इसका आंसर आ गया 21.6। अब इसमें बेटा आपके पास ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये 21 क्या है, हमारे सेकंड है। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास सेकंड कितने आ गए हैं, वो आ गए हैं 21 सेकंड आ गए हैं, इशारे से पहला है। और उसके बाद कुछ नहीं करना आपको, उसने डिग्री, मिनट और सेकंड का पूछा था। दोबारा देख ले, इशारे से पहले जो है वो डिग्री है, इशारे के बाद वाले को 60 से मल्टीप्लाई करना है, और उसमें जो बेटा वैल्यू आएगी उसमें इशारे से पहले वाला मिनट होगा और बाद वाले को फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, और उसमें भी जो इशारे से पहले आएगा वो आपका क्या होगा, सेकंड होगा। तो इसमें बेटा हमारे पास इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या आ गया, इसमें बेटा हमारे पास जो है वो 123 डिग्री है, 27 मिनट है और 21 सेकंड है। इसको बेटा आप इस तरह लिख सकते हैं लास्ट पे आंसर को, 123 डिग्री, उसके बाद 27 मिनट, मिनट के लिए ये वाला, और 21 सेकंड। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया है। अच्छा, यहाँ पे 21.6 था, तो अगर उसको हम 22 सेकंड भी लिख लें तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने जो है इशारे के बाद वाला नहीं लिखना, सिर्फ इशारे से पहले वाला लिखना है। राउंड ऑफ करें या ना करें उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेटा आपका दोनों सूरतों में 22 लिख लें इधर सेकंड में, या 21 लिख लें, दोनों सूरतों में आपका आंसर क्या होगा बेटा, ठीक होगा। तो ये जो है आपने इससे परेशान बिल्कुल नहीं होना। हो सकता है बुक के अंदर यहाँ पे 22 हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये यहाँ पे 0.6 था ना, तो 5 से बड़ी वैल्यू हो तो उसको हम खत्म करके अगली में एक का इजाफा कर सकते हैं, तो 22 भी इसको लिखा जा सकता है। तो आप 21 लिख लेंगे फिर भी पूरे नंबर आ जाएंगे, 22 लिख लेंगे फिर भी पूरे नंबर आ जाएंगे। अच्छा, अब सेकंड वाला, इसमें बेटा सबसे पहले हमने डिग्री फाइंड करनी है। मैंने सिर्फ डी लिखा है, तो इसमें इशारे से पहले है 58, वो तो हमारा क्या है, डिग्री है। अब मिनट के लिए बेटा हमने जो काम करना है वो क्या है, ये जो इशारे के बाद वैल्यू है 0.7891, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 60 से। तो अब जब बेटा इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.7891 मल्टीप्लाई 60, जब इसको बेटा 60 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया 47.346, 47.346 ये वैल्यू आ गई बेटा। इसमें अब जो इशारे से पहले है ये वाली वैल्यू, ये बेटा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है इशारे से पहले जो आ रहा है ये बेटा हमारे पास मिनट है। तो अब मिनट हमारे पास कितने आ गए, 47 मिनट। मिनट के ऊपर ये लगा देते हैं, और लास्ट पे बेटा हमने क्या करना है, सेकंड निकालने के लिए इधर जब मिनट निकाले हैं तो इसमें इशारे के बाद जो आया है बेटा वो है 0.346, इसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 60 से। तो अब बेटा इसको जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.346 मल्टीप्लाई 60, तो ये बेटा हमारे पास आ गया 20 पॉइंट, कितना आ गया, 20.76। तो इसमें बेटा ये जो लास्ट इशारे से पहले है ना, ये आपके पास क्या है, ये सेकंड है, 20 सेकंड। अब बेटा इशारे के बाद 7 और 6 है, अगर इसको खत्म करें तो ये 5 से बड़ा है 7, तो इधर वाले में एक का इजाफा हो जाएगा, इसको 20 भी लिख सकते हैं और 21 भी। तो आप 21 ही लिखिएगा राउंड ऑफ करके, और इसके साथ आपने क्या लगा दिया, सेकंड। तो इसका आंसर बेटा हमारे पास आ गया 58 डिग्री 47 मिनट और 21 सेकंड। ये बेटा आपके पास सेकंड वाला पार्ट भी हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इसका लास्ट वाला थर्ड वाला पार्ट हमने करना है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास डिग्री, आपको पता है इशारे से पहले है 90, तो ये डिग्री है। उसके बाद इशारे के बाद जो वैल्यू है वो है 0.5678, इसको मल्टीप्लाई किया 60 से। जब 60 से बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5678 को, तो ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इसका आंसर आ गया
34.068 34.068। ये बेटा इसमें जो इशारे से पहले ये वाला है, ये हमारे पास मिनट आ गए। कितने मिनट आ गए? 34 मिनट आ गए। अब इशारे के बाद वाले को फिर 0.068, ये वाला जो इशारे के बाद है 0 पॉइंट से पहले 0 इशारे से पहले लगाने का कोई जो है इश्यू नहीं है, आप लगा सकते हैं जितने मर्जी इधर लगा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। इशारे के बाद है 068, इसको मल्टीप्लाई फिर किससे करना है? 60 से। तो अब बेटा इनको करते हैं 0.068 और मल्टीप्लाई 60। तो ये बेटा किया तो ये आ गया 4.08। कितना आया? इसका आंसर 4.08। अब बेटा इसमें अगर राउंड ऑफ करें, इस 8 को खत्म करेंगे तो ये 5 से बड़ा है, तो इसको खत्म करेंगे तो बेटा इसकी जगह जो है 0 की जगह 1 आ जाएगा। 5 से बड़ा हो तो ये फिजिक्स के अंदर मैंने बेटा आपको समझाया है राउंड ऑफ करना। चैप्टर नंबर 1 जो है उसका फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला जो न्यूमेरिकल है उनमें मैंने जो है डिटेल में समझाया हुआ है। तो ये 1 आ जाएगा, लेकिन ये जो 1 है बेटा इसको जब खत्म करेंगे तो ये 5 से छोटा है। 5 से छोटा हो तो अगली रकम में ऐड नहीं होता, तो इसका मतलब ये 0.8 को जब खत्म करेंगे तो ये 4 ही रह जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारे पास सेकंड आए हैं वो सिर्फ 4 सेकंड होंगे, इसमें राउंड ऑफ करके इजाफा नहीं होगा जैसे पिछले 2 में हुआ है। तो अब हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 90 डिग्री। लास्ट पे इस तरह आंसर लिख देना है 34 मिनट और 4 सेकंड। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो भी कंप्लीट हो गया है। यानी आपके पास जो आपकी एक्सरसाइज 6.1 थी उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर बेटा इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर आपको कोई मसला हो, कोई चीज समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा बाकी तमाम सब्जेक्ट के जो है इसी तरह अगर आपको वीडियो लेक्चर्स चाहिए या नोट्स चाहिए अलशुदा, तो वो उनका लिंक आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।